हे एवरीवन, दिस इज सुरेश, वेलकम बैक। आज के मैं इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यार आपके अगर जेईई मेन में कम परसेंटाइल भी आ गए तो भी आपको एक एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज कौन से मिल सकते हैं ये देखना है कि कितने परसेंटाइल में मिल सकते हैं ये भी देखना है, तो यार इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक और दूसरे को शेयर भी कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। हम स्टार्ट करते हैं। या देखो, अगर आपके जेईई मेन में परसेंटाइल कम आ गए तो हम हर कॉलेज का बताएंगे, हर कैटेगरी का बताएंगे, एक आपको रफ आइडिया दे देंगे कि इतने परसेंटाइल पे मिल सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट क्लोजिंग रैंक जानना है तो हमारे रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उनके आप रिव्यूज़ देख सकते हैं। क्लोजिंग रैंक आपको बता दिए कि अगर आपकी इतनी रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, तो वो आप देख सकते हो रैंक के वाइज से। लेकिन अगर हम आपको एक रफ आइडिया दें परसेंटाइल के हिसाब से कि आपको इस कॉलेज में इस कैटेगरी से अगर आप इतने परसेंटाइल के बीच में हैं तो आपको ये कॉलेज में ये ब्रांच मिल सकती है। तो आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं आपको कि इतने परसेंटाइल में आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, एसआईडीएस कॉलेज से हम स्टार्ट करेंगे। एसआईडीएस कॉलेज का मतलब हर कैटेगरी का, फीमेल कोटा, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सभी का हम आपको बताएंगे। आपको परसेंटाइल बताएंगे कि अगर आपके 40 परसेंटाइल से लेकर 100 परसेंटाइल तक आए हैं तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, मानते हो इसमें भी फीमेल कोटा होता है तो उनकी अलग रैंक जाती है। ठीक है, और बाकी जो रहता है उनकी अलग रैंक जाती है, और जो एमपी के बाहर के हैं उनकी अलग रैंक जाती है। मतलब सबकी अलग रैंक जाती है, अलग कट ऑफ जाता है। अगर आपके 40 से 60 परसेंटाइल आ रहे हैं, है ना, 40 परसेंटाइल आ रहे हैं, 50 परसेंटाइल आ रहे हैं और 60 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो आपको ना कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो मिल नहीं पाएगी। देखो, आपको रियलिटी पता है कि आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच इतनी इजी नहीं मिलती। ठीक है, 40 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल अगर आप ला रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल सकती। ठीक, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, आईटी ब्रांच चाहिए एसआईडीएस इंदौर में, तो यार आपको पता होना चाहिए कि 95 परसेंटाइल आपको चाहिए ही। 95 परसेंटाइल से ऊपर चाहिए तो आपको जनरल से सीएससी ब्रांच मिल जाएगी, आईटी ब्रांच मिल जाएगी। ओबीसी वालों को भी लगभग अप्रॉक्स इतना ही चाहिए रहता है। ठीक है, 94, 95, 96, 97 तो आपको कंप्यूटर साइंस आईटी ब्रांच मिल रही होगी। ठीक है, 95 से ऊपर ही रहना तभी मिल पाएगी। और अगर हम बात करें एसटी एससी कैटेगरी की, तो एसटी एससी कैटेगरी को अगर आपके 88 परसेंटाइल आ रहे हैं, 89 परसेंटाइल आ रहे हैं, 90 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो भी आपको कंप्यूटर साइंस एसआईडीएस इंदौर में तो मिल जाएगी। ठीक है, एसटी एससी कैटेगरी को मिल जाएगी। जनरल ओबीसी का भी बता दिया, एसटी एससी का भी बता दिया, ईडब्ल्यूएस को भी इतना ही लगता है जितना जनरल को लगता है। ठीक है, ये तो हुआ कंप्यूटर साइंस ब्रांच का। लेकिन हम बात करें अगर सिविल, मैकेनिकल, तो कितने मिल जाती है। तो जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी के हो, अगर आपको सिविल मैकेनिकल ब्रांच चाहिए तो अगर आपके 80 परसेंटाइल भी आ रहे हैं, 81, 82, 83 परसेंटाइल भी आ रहे हैं, तो आपको सिविल मैकेनिकल यहाँ इस कॉलेज में मिल जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए एसआईडीएस इंदौर में एसटी एससी कैटेगरी वाले अगर आ रहे हो 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल भी ला रहे हो, तो आपको एसआईडीएस इंदौर में कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और जनरल ओबीसी का भी क्लियर हो गया, डन। अब अगर आपकी रैंक बहुत ख़राब आ गई और आपको कुछ नहीं पता, करियर ऑप्शंस नहीं समझ में आ रहा, कॉलेज नहीं समझ में आ रहा, कहाँ प्लेसमेंट मिलेगा, कौन से कॉलेज में मिलेगा, किस में एडमिशन लूँ, नहीं समझ में आ रहा, तो यार गेट कॉलेज एडमिशन की तरफ से हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। प्लेसमेंट के बारे में जानना है उस कॉलेज में तो वो भी देख सकते हो। अगर आपको उस कॉलेज की फ़ीस भी जानना है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड जानना है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हमारा प्लेसमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा। ऑल इंडिया में अगर देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं और आपको पता नहीं है, तो आप एक बार ये नंबर पे कॉल करो, उनसे पूछो कि यार मेरी रैंक इतनी आ गई है तो क्या इंडिया में मैं कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ कि नहीं, इतनी रैंक पे मुझे कम फीस में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं। अगर आपको मिल रहा है एडमिशन कम रैंक में तो एडमिशन वो करा भी देंगे और डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो और उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए ये सही रहेगा, सही ऑप्शन है, क्योंकि आपके जेईई मेन में तो ख़राब रैंक आई गई है तो आपको दिमाग नहीं चलता उस टाइम पे कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये एक नंबर पे कॉल करो, फ्री है, बात करने का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे कि वीआईटी हो गया, थापर, मणिपाल, ठीक है, कॉल करना, उनसे पूछना हर चीज़ कि ये कॉलेज है, मुझे एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। वो खुद बताएंगे कि ये कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो इतनी रैंक पे। ऑल इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको नाम भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो आप एमपी के अगर बाहर जाना चाहते हो तो आप देख सकते हो, करते हैं आगे आईआईटी डीएवीबी इंदौर,
IIT DAV इंदौर में भी कंप्यूटर साइंस और IT का सेम हाल रहने वाला है फॉर जनरल और OBC, जैसे कि HSITS इंदौर में है। ठीक है, 94-95 परसेंटाइल पा रहे हो या 96 परसेंटाइल ला रहे हो तभी आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच और IT ब्रांच मिल पाएगी। और सेम हाल ST SC का रहने वाला है। अगर आपके परसेंटाइल इतने 85, 86, 87, 88, 89 आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच और IT ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें सिविल मैकेनिकल की तो वो भी इतने परसेंटाइल पे 60 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल पे मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मेन दिक्कत आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए होगी और किनको होगी, जनरल और OBC वालों को। ठीक है, तो ये IIT DAV और HSITS में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कट ऑफ में दोनों का सेम ही रहता है लगभग। ठीक, ये हुआ डन। बाकी अगर आप 60-70 परसेंटाइल ला रहे हैं ST SC वालों तो आपको मिल जाएगा। डन। हम थर्ड पे आते हैं, JEC जबलपुर। JEC जबलपुर में अगर हम बढ़ें तो यार कंप्यूटर साइंस देखो, ओवरऑल अगर मैं कहूँ, आप बोलोगे यार आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए फॉर जनरल और OBC के लिए, तो आप बोलोगे यार 90 से नीचे तो किसी को CSE ब्रांच मिल ही नहीं रही है। मिलेगी, आगे बढ़ने दो, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जो जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी, 90 से नीचे भी मिल जाएगी, लेकिन वो कॉलेज अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है, जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें 90 से नीचे तो नहीं मिलने वाली आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो डन हो गया। तो आप 90 से नीचे कंप्यूटर साइंस ब्रांच और अच्छे कॉलेज में तो सपना ना देखें। ठीक है, तो JEC जबलपुर में भी अगर आपको CSE चाहिए तो 94 परसेंटाइल आने चाहिए, आपके 95 परसेंटाइल आने चाहिए फॉर जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। और ST SC कैटेगरी के लिए अगर आपको जाना है इसमें तो आपके 85 परसेंटाइल भी आ रहे हैं या 83 परसेंटाइल 84 परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे CSE ब्रांच मिल जाएगी और IT ब्रांच मिल जाएगी। डन। अगर हम सिविल मैकेनिकल का बताएं तो सिविल मैकेनिकल के लिए आपको बहुत इजी होने वाला है। अगर हम जनरल OBC से देखें सिविल मैकेनिकल कितने मिल सकती है, अगर आपके 79 परसेंटाइल आ रहे हैं, 78 परसेंटाइल आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ईजिली मिल जाएगी। एक तरह से कहा जाए आपको बहुत ईजी रहेगा सिविल मैकेनिकल। और अगर ST SC को देखा जाए तो सिविल मैकेनिकल कितने मिल सकती है, अगर आपके 55 परसेंटाइल आ रहे हैं, 60 परसेंटाइल आ रहे हैं, ठीक है, 50 परसेंटाइल भी आ रहे हैं, तो अपग्रेड राउंड तक आपको कहीं ना कहीं सिविल मैकेनिकल मिल जाएगी JEC जबलपुर में। तो मेन दिक्कत होने वाली है जनरल और OBC वालों को। अगर आपके ना 50 परसेंटाइल आ रहे हैं, 60 परसेंटाइल आ रहे हैं जनरल OBC होके, EWS होके, तो यार आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो नहीं मिल पाएगी, IT ब्रांच भी नहीं मिल पाएगी। मेन ब्रांचेस बसती हैं कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस बसती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये ब्रांचेस बसती हैं। आपको कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच नहीं मिल पाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप 50-60 परसेंटाइल ला रहे हो तो। इसी जबलपुर में ओवरऑल कहा जाए कि अगर आप JEC कॉलेज में जनरल और OBC कैटेगरी के लिए अगर आपको साइंस स्पेशलाइजेशन ब्रांच चाहिए तो 85 परसेंटाइल 88 परसेंटाइल भी आपको मिल जाएगी। लेकिन होगा क्या, CSE ब्रांच आपको वही 94-95 पे मिल पाएगी और ST SC कैटेगरी वालों को ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं बनता है। मेन 4 क्योंकि टॉप कॉलेजेस हैं, इनमें आप मत देखो कि आपको CSE मिल पाएगी। अगर आपके 40 परसेंटाइल आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, तो इम्पॉसिबल है कि आपको CSE मिल जाए जनरल OBC से। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं UIT RGPV में भी सेम हाल होने वाला है जनरल OBC के लिए कि अगर आपके 93 परसेंटाइल आ रहे हैं, 94 परसेंटाइल आ रहे हैं, 95 परसेंटाइल आ रहे हैं तो ही आपको CSE और IT मिल पाएगी। और ST SC कैटेगरी में आपको अगर आप हो तो आपको ना 75 परसेंटाइल पे भी मिल जाएगी। और अगर UIT RGPV में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अलावा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ब्रांच चाहिए तो आपको कम से कम 70 परसेंटाइल पे भी आपको जनरल और OBC वालों को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ओवरऑल कहा जाए कि जनरल और OBC वालों के लिए क्या बचता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EI, ये ब्रांचेस बचती हैं, स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस बचती हैं। अगर आपके 80 परसेंटाइल आ रहे हैं, 75 परसेंटाइल आ रहे हैं, 70 परसेंटाइल आ रहे हैं जनरल और OBC होकर, ठीक है, जनरल और OBC होकर 70 परसेंटाइल आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, MITS की बात करते हैं तो MITS में आपको बहुत इजी रहेगा। MITS में अगर आपको कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच चाहिए तो आपके कम से कम 90 परसेंटाइल से ऊपर होने चाहिए तो आपको मिल सकती है। अगर आपको MITS में स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस चाहिए तो आपके 70 परसेंटाइल आ रहे हैं, 65 परसेंटाइल आ रहे हैं, ठीक है, 65 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, तो MITS कॉलेज में स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस मिलेंगी आपको जनरल और OBC वालों को। और ST SC कैटेगरी वालों को ईजिली
कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही होगी 60 परसेंटाइल, 55 परसेंटाइल, इतने में भी आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी जो ब्रांचेस हैं वो भी मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी वालों और ओबीसी कैटेगरी के लिए मैं बता दिया कि अगर आप के 75 या 70 परसेंटाइल आ रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन मिल पाएगी, और कंप्यूटर साइंस चाहिए तो यार 90 के ऊपर रखो तो आपका अपग्रेड राउंड में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम यूईसी उज्जैन में। तो उज्जैन में भी अगर आपके 90 से ऊपर परसेंटाइल आ रहे हैं तो ही सीएससी मिल पाएगी। वही सिविल मैकेनिकल है ना, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ब्रांचेस चाहिए तो आपको 70 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल इतने पे मिल पाएगी। बात करते हैं एसडीआई विदिशा, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज और आईजीसी सागर। ऐसे कॉलेजेस में अगर आप देख रहे हो तो यार आपको ये ऐसे कॉलेजेस हैं कि आपको यहाँ पे सीएससी मिल जाएगी अगर आपके 85 परसेंटाइल आ रहे हैं, 83 परसेंटाइल आ रहे हैं, ठीक है। 83 परसेंटाइल, 84 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल। आप सोच रहे हो क्या 90 से नीचे कौन से कॉलेज में मुझे सीएससी मिलेगी? तो यार एसटीआई विदिशा है, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईजीसी सागर है, इनमें आपको बहुत ईजिली आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगी। अगर आपके 81 परसेंटाइल, 82 परसेंटाइल, 83 परसेंटाइल, 84 परसेंटाइल भी आ रहे हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस मिलने के फुल चांस हैं, आईटी ब्रांच मिलने के फुल चांस हैं आपको, ठीक है। और आप टॉप कॉलेजेस की सोचोगे कि यार मुझे 90 से नीचे जनरल और ओबीसी से मिल जाए सीएससी, तो वो तो इम्पॉसिबल है, उसको भूल जाओ तुम। कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन से ही काम चलाना पड़ेगा उस कॉलेजेस में। वो लेके आप इंटरनल ब्रांच चेंज कराओगे तो वो इजी रहेगा, स्पेशलाइजेशन से सीएससी पे आप जा सकते हो, लेकिन आपको स्पेशलाइजेशन ही मिल पाएगी 90 से नीचे। और रही बात एसटी एससी के लिए, तो उनके तो अगर आपके 50 या 40 परसेंटाइल भी आ रहे हैं तो भी आपको इस कॉलेजेस में सीएससी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल इस वीडियो का क्या मतलब है, हमको क्या समझ में आया कि मेरे कितने परसेंटाइल हैं और इससे मुझे ये ब्रांच, पर्टिकुलर ब्रांच मुझे मिल पाएगी कि नहीं जो मैं टारगेट कर रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना, पहला एचएसआईटीएस इंदौर, दूसरा आईआईटी इंदौर, तीसरा जेईसी जबलपुर। ये 3 कॉलेजेस हैं, इनमें आपके परसेंटाइल जनरल ओबीसी से आपको पता है कि 93, 94, 95, 96, 97, 98 होने चाहिए, ठीक है। मतलब 95 के ऊपर रहो तो इजी रहेगा आपको सीएससी के लिए जनरल ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है, क्लियर। और सिविल मैकेनिकल चाहिए, 80 परसेंटाइल ला रहे हो, 85 परसेंटाइल ला रहे हो, मिल जाएगी, ठीक, ये भी क्लियर। एसटी एससी को इजी मिल जाएगा, 60, 70, 75, 80 परसेंटाइल भी ला रहे हो तो मिल जाएगा सिविल मैकेनिकल। और 88 परसेंटाइल पे आपको एचएसआईटीएस, डीएवी जैसे कॉलेजेस में आपको सीएससी मिल जाएगी एसटी एससी होके, अगर आपके 88 परसेंटाइल आ रहे हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं यूआईटी आरजीपीवी, एमआईटीएस, चौथा यूआईटी आरजीपीवी, पांचवा एमआईटीएस ग्वालियर और छठवा यूईसी उज्जैन। इनमें अगर आप देख रहे हो सीएससी ब्रांच, तो अगर आपके 90 परसेंटाइल आ रहे हैं, 91 आ रहे हैं, 92 आ रहे हैं, 93 आ रहे हैं, तो इसमें सीएससी आईटी के चांसेस हैं, इसमें मिल सकती है आपको, ठीक है। अपग्रेड राउंड तक चांसेस बन सकते हैं आपके। और अगर देखा जाए सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, तो ये इजी रहने वाला है आपके लिए। ये तो आपको 80 परसेंटाइल अगर ला रहे हो, 75 ला रहे हो तो मिल जाएगा, डन। और अगर देखा जाए एसटीआई विदिशा, आईजीसी सागर, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर इनमें अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए तो अगर आपके 82 परसेंटाइल, 83 परसेंटाइल, 84 आ रहे हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से, तो आपको मिल जाएगा इजी, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल और ओबीसी से अगर आपको सिविल मैकेनिकल ब्रांचेस चाहिए, एचएसआईटीएस इंदौर, आईआईटी डीएवी इंदौर और जेईसी जबलपुर, तो आपके परसेंटाइल 75 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 82, 85 परसेंटाइल, ठीक है, आ रहे हैं तो मिल जाएगा। देखो यार, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप कोई भी कैटेगरी से हो, क्योंकि फीमेल कोटा अलग चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको कि फीमेल कोटा कैसे होगा। किसी को 80 परसेंटाइल पे सीएससी मिल रही है तो वो फीमेल कोटा को 80 परसेंटाइल पे सीएससी मिल जाएगी। देखो हर कॉलेज का अलग अलग रहता है कोटा, तो उसके हिसाब से कट ऑफ बनते हैं। तो ओवरऑल मैं परसेंटाइल आपको देना चाहता था कि इतने परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे रिजल्ट आता है आपको परसेंटाइल मिलते हैं, आपको रैंक मिलती है, तो आप थोड़ा टेंशन में आ जाते हो, तो आपको समझ में नहीं आता कि हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो इतना तो आप कंफर्म रखो कि अच्छे कॉलेजेस में जैसे कि एचएसआईटीएस, आईआईटी डीएवी और जेईसी जबलपुर में आपको सिविल मैकेनिकल तो बहुत ईजिली मिलने वाला है। अगर आपके 80 परसेंटाइल भी आ रहे हैं जनरल ओबीसी से तो आपको सिविल मैकेनिकल यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। इतना क्लियर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचते हो कि यार एचएसआईटीएस, आईआईटी डीएवी मुझे कॉलेज मिल जाए बस, कोई भी ब्रांच चल जाएगी, तो 80 परसेंटाइल ला रहे हो जनरल ओबीसी से तो आपको मिल जाएगा। अगर 79, 78 भी ला रहे हो तो भी चांस है आपका इसे मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी सीएससी का हाल आपको पता है हर कॉलेज में। और मेरे हिसाब से जो 5 कॉलेज हैं शुरू के, एचएसआईटीएस, आईआईटी डीएवी, जेईसी जबलपुर, यूआईटी आरजीपी भोपाल और एमआईटीएस, और यूईसी उज्जैन 6 ले लो आप उज्जैन, तो इनमें एडमिशन ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। लेकिन उनके बाद अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो यार मेरे हिसाब से उसमें एडमिशन मत लेना। अगर आप, ठीक है, अगर आप
करना चाहते हो, क्योंकि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ कम मिलती है, इसलिए बोल रहा हूँ। और अगर आप बाहर के हो और आप बाहर के देख रहे हो तो आपको सिर्फ 10% सीट्स मिलती है, तो यार आपके लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है। आप खुद सोच लो कि अगर आपको SGCITS में एडमिशन चाहिए, आप बाहर के हो, 95 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो यार MP वालों को ही मुश्किल से मिलती है। तो आप तो बाहर के हो, तो आपको CSE ब्रांच के लिए कम से कम 97 परसेंटाइल तो चाहिए ही होगा SGCITS इंदौर में, तो ही मिल पाएगा। ठीक है, तो यार ऐसा रहता है क्योंकि आपके लिए सिर्फ 10% बचती है। ठीक है, तो अगर आप MP के बाहर से देख रहे हो तो आपको सिविल मैकेनिकल भी यहाँ पे मुश्किल होता है। तो आपको एक फ़ाइनल रैंक मिल गई होगी रिज़ल्ट आने के बाद, तो मैंने रैंक वाइज भी आपको कट ऑफ बताया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे वीडियोस चेक करो, उसमें मैंने क्लोजिंग रैंक बताई है कि इतनी क्लोजिंग रैंक जाती है, और CRL रैंक काउंट होती है, आपकी कैटेगरी रैंक नहीं मानी जाती, CRL रैंक ही काउंट होगी, उसी पे कट ऑफ बनेगा। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। मैं आपको परसेंटाइल के हिसाब से बताया, ओवरऑल तो इतने अगर आ रहे हो तो आपको मिल सकता है, और ये परसेंटाइल आपके लिए हेल्प भी करेगा, बिकॉज आपको एक आइडिया नहीं रहता कि कितने परसेंटाइल पे क्या क्या मिल सकता है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम हर जगह मैसेज कर सकते हो, कमेंट। आई होप ये ओवरऑल परसेंटाइल वाला आपको वीडियो समझ में आया होगा। मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि इतने परसेंटाइल अगर आ रहे हैं आपके इतने से इतने के बीच में, तो आपको ये ब्रांच और ये कॉलेज मिल सकता है, और ये कॉलेज आप ले सकते हो। बाकी मैं 5-6 कॉलेज बताया हूँ, वही रिकमेंड कर रहा हूँ कि वही कॉलेज में एडमिशन लेना और ये ब्रांचेस में लेना। देखो, अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल पा रही है तो आप स्पेशलाइजेशन ब्रांच लेके एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो, जैसे कि MITS ग्वालियर, UIT RGP भोपाल, ठीक है, UEC उज्जैन। ऐसे कॉलेजेस में अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल पा रही तो कम से कम CSE स्पेशलाइजेशन ब्रांच मिल जाएगी, है ना। JEC जबलपुर, इनमें स्पेशलाइजेशन ब्रांच मिल जाएगी, तो आप स्पेशलाइजेशन ब्रांच लेके अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। और स्पेशलाइजेशन ब्रांच के लिए जनरल OBC कैटेगरी के लिए 80 परसेंटाइल काफ़ी है। 75 परसेंटाइल पे, 70 परसेंटाइल पे, 80 परसेंटाइल पे भी आपको CSE स्पेशलाइजेशन ब्रांच आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेंशन लेना छोड़ दो कि मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन आपको मिल जाएगा कॉलेजेस में। और जो कॉलेजेस मैं बताया हूँ किन में एडमिशन लेना चाहिए, किन में नहीं, वो आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहता अगर आप ख़राब कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा परसेंटाइल क्राइटेरिया, और आपको एग्जैक्ट रैंक देखने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो चेक करो और देखो। हम लाइव आएंगे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, तो काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगी तो हम लाइव आएंगे, आपको चॉइस फिलिंग बताएंगे। तब तक आप रेडी रखो अपनी चॉइस फिलिंग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और शेयर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।